हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ईज के बारे में। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, इससे पहले के जो आपको वीडियो बताया गया है उसमें मैंने इसको काफ़ी कुछ बता दिया है और इस वीडियो में ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और इससे मैं आपको कुछ MCQ क्वेश्चन भी लास्ट में दूंगा जो बनाइएगा, ठीक है। सो चलिए हम एक बार इसे रिकॉल करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में आगे हम आपको बताएंगे। आज थोड़ा फास्ट ही चलेंगे दोस्त, ठीक है। मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इज एम आर, यहाँ पे क्या है मेरे मित्र, इज एम और आर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो इज का प्रयोग पहले जानेंगे। तो ही, सी, इट, दिस, डैट, सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इसे विस्तार से हम इससे पहले के वीडियो में बता दिए हैं। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें, हम ही इज़ ए टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक है। सी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। यहाँ पे और दिया गया है, दिस इज़ माई बुक, ठीक है। अब देखिए मेरे मित्र, आगे आते हैं इसमें, और आगे क्या है, एम। अब देखिए एम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब एम का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्वेश्चन के लास्ट में हूँ होता है, तो उसमें हम करते हैं। आई एम का मतलब क्या होता है, हूँ, ठीक है। आई के साथ में एम का प्रयोग हम करते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये सारा आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं आर का प्रयोग। तो देखिए आर का प्रयोग किसका साथ करते हैं, एम। एम का प्रयोग हम सिर्फ, जो एम का प्रयोग है मेरे मित्र, वो आई के साथ केवल करते हैं, ठीक है। और ईज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं आपको बता दिए हैं। अब आते हैं आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यू, वी, दे, दीज, दोज, लेकिन ये पुंगला नाउन में रहे तो हम आर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो यू आर माई ब्रोदर, यानी कि तुम मेरे भाई हो। अगला है 2 नंबर में, देखिएगा ध्यान से, वी आर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे माई लगा होता तब कहते हैं, लेकिन वे लोग दोस्त हैं, दूसरे की बात कर रहा है। तीसरे पॉइंट में है दे आर इन द पार्क, यानी कि वे लोग पार्क के अंदर घूम रहे हैं, मतलब पार्क के अंदर है, ठीक है। इन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन माने अंदर होता है। इन माने क्या होता है मेरे मित्र, अंदर होता है, ठीक है। अब कुछ वाक्य बनाने का मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, वाक्य बनाने के नियम में, अब देखिए मेरे मित्र, वाक्य बनाने के नियम में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट होता क्या है इसे हम अभी समझा रहे हैं। फिर उसके बाद में ईज आर एम लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है मेरे मित्र। अब देखिएगा, सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, जो मेरे मित्र कर्ता होता है, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला। करने वाला को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे अब कर्ता होता कौन है, इसे ध्यान से देखेंगे मेरे मित्र। तो कर्ता की अगर बात करें मेरे मित्र, तो देखिए जैसे मैं, तुम, मैं, तुम, आप, ठीक है, आप, वे लोग, वे सब, वे लोग, ठीक है, वे सब, ये सभी ही कर्ता होता है, ठीक है। यही तो करता है। जैसे वे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, या फिर मैं नाचता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये सभी होता है। और इसे इंग्लिश में अगर जानने का प्रयास करिएगा तो इंग्लिश में आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी के सभी कर्ता होता है। अब आशा है कि सब्जेक्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए इसमें कर्ता हो गया, और क्रिया क्या होता है, क्रिया जिसे हम भी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है क्रिया, वर्ब को, यानी क्रिया होता है, क्रिया का मतलब होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है मेरे मित्र, क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब होता है काम। अब देखिए काम क्या होता है, जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, रोना, जाना, आना, ये सभी काम हो गया। तो स्ट्रक्चर के रूप में हम जानने का प्रयास ये करेंगे। स्ट्रक्चर आपका क्या है मेरे मित्र, तो सब्जेक्ट है, इज आर एम है, और फिर ऑब्जेक्ट है।
अब इसे बनाने का नियम देखें, आई एम ए बॉय। क्या है मेरे मित्र? आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और यूज ऑफ ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए सी इज ए सिंगर, तो वह एक सिंगर है। ठीक है, यहाँ पे लड़की की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दे आर प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी है। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें प्यारे मित्र, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले तो हम बोलते क्या है, तो नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसका बनाने का रूल है, बस कुछ नहीं करना है, इज आर एम जो भी लगा है उसके पास ही हमको क्या लगा देना है, नॉट का यूज कर देना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे मित्र? नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तुरंत बाद यहाँ पे एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जैसे भी इज आर एम आपका खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। प्यारे मित्र आपको बता दें, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट होता है। अब इसे बनाने का प्रयोग, जैसे आई एम नॉट थर्ड। ठीक है, थका होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे मित्र? थका होता है। अब देखिए, सी इज नॉट ए टीचर, वह शिक्षक नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट टेबल, वह टेबल नहीं है। अब देखिएगा, इसे और हम जानने का प्रयास करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे प्यारे मित्र, इसे जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब जब आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, क्या तुम खाए, मतलब क्या लगा दिया जाए, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? इसका स्ट्रक्चर जो है आपका सिर्फ वही हो जाएगा कि इज आर एम जो है आपको पहले लगाना है। कहाँ लगाना है? इज आर एम आपको पहले लगाना है। देखिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसे बनाने के नियम देखिएगा, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? इसका ऐसे हो जाएगा, सी इज योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। ठीक है, आर दे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या वे लोग दोस्त है, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे। दोस्त ये सभी बता दिया है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही मैं चल रहा हूँ। अगर पिछली वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को देखें। सी इज योर सिस्टर हो गया, आर दे फ्रेंड्स ये भी समझा दिया आपको। अब अगला ये इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस पे आ जाइए। नकारात्मक सेंटेंस को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम इसे और विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा, नकारात्मक का मतलब होता है कि जब भी क्वेश्चन में नकारात्मक बात रहे, यानी नहीं जैसा शब्द लिखा रहे। क्या रहे दोस्त मेरे भाई? नहीं जैसा शब्द रहे। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कोई काम होगा और कोई कह रहा है नहीं होगा, नहीं हो सकता, शायद नहीं होगा, यानी वो क्या कर रहा है? नहीं जैसा शब्द लगा दिया, नकारात्मक आ गया। तो मेरे प्यारे मित्र, उसे ही नकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मेरे प्यारे मित्र, ये है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक मिसिंग हुआ है, यहाँ पे ये क्या मिसिंग हुआ है? यहाँ पे मिसिंग करने का मतलब ये लिखा गया उसी पे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। आपको ध्यान रहे, निगेटिव यहाँ पे कर है इसलिए नॉट आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बाद में आता है और नॉट उसके बाद में। सब्जेक्ट के बाद तुरंत में नॉट लगाएंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में देना जरूरी है, ये पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप सामान्य क्वेश्चन रहे तो इज, आर और एम। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो इज आर एम के तुरंत बाद में अगर नेगेटिव रहेगा तो उसमें इज आर एम के तुरंत बाद में आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक उसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है मेरे प्यारे मित्र, तो आपको क्या करना है? जैसे आप इज आर एम लगा दिए, तो इज आर एम के बाद जब सब्जेक्ट लगाते हैं ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको क्या लगाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको तुरंत नॉट लगाना है। यही चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो आपको कोई ताकत नहीं है कि आपको सेंटेंस बनाने से कोई रोक सके। जैसे आपको फिर एक बार रिकॉल कराने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही इज आर खत्म हो और वो सामान्य क्वेश्चन हो तो उसमें नॉट आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव रहे तो। और यहाँ पे जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और निगेटिव हो, दोनों मिक्स हो, तो उसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। अब ये समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एम आई नॉट योर फ्रेंड,
क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। शी इज़ नॉट कमिंग, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ये यहाँ से आएगा। शी इज़ नॉट कमिंग मतलब क्या वह नहीं, कमिंग का मतलब आ रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आर दे नॉट स्टूडेंट, क्या वे लोग छात्र नहीं हैं, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब आते हैं हर प्रकार के एग्जाम्पल्स के बारे में हम इसे देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इसमें आता है WH क्वेश्चन, ठीक है। तो WH क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। WH क्वेश्चन क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब WH क्वेश्चन होता क्या है इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। WH क्वेश्चन, अब WH क्वेश्चन में क्या होता है मेरे प्यारे मित्र की जो है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्त WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन होता क्या है कि जब क्वेश्चन के अंदर क्या क्यों कैसे ये सभी चीज़ें आती है ना, तो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। दोस्त मेरे भाई अभी जो है इतना ही आपको ज़रूरी है जो आपको बता दिया है। और रही बात WH क्वेश्चन क्या होता है, इसे विस्तार से जानने के लिए इस चैनल को एक सपोर्ट करें और आज का ये क्वेश्चन ले आप, ठीक है, और फिर हम उसे बाद में बता देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों को भरें। तो प्यारे मित्र मैंने आपको इतना बताया, तो बताइए सी खाली स्थान माई टीचर, तो यहाँ पे क्या भरेगा, आई खाली स्थान योर फ्रेंड, इसमें क्या भरेगा। ये क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, तो ये आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा इसमें ये जो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं इसमें से कौन सा इसके अंदर एक आएगा, क्या, तो इसके अंदर इसमें से कौन सा एक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भरना है आपको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और इसका आंसर आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे प्यारे मित्र। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और इसे आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशन क्वेश्चन का अनुवाद, अब कुछ यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दिया गया है। वह मेरा दोस्त है, मैं तैयार हूँ, क्या वह तुम्हारा भाई है, ये भी क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आंसर, ठीक है प्यारे मित्र। तो दोस्त आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम रहने देते हैं, और WH क्वेश्चन बच गया है तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसे आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।